हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 33 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। एंड पिछले पार्ट में हमने देखा कि इम्बो ने जिमिन के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की है, बट लास्ट मोमेंट पे हमारे हीरो यानी योंगी ने आके जिमिन को बचा लिया है। और उसके बाद जिमिन रोते रोते योंगी के ही कंधे पर सो गई हैं। और अब सुबह हो गई है, चलिए देखते हैं कि क्या होता है। जिमिन, जिमिन। हम्म, सुबह हो गई है, उठ जाओ। सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। कोई बात नहीं, अपने रूम में जाओ। योंगी, तुम ट्रिप के लास्ट डे पर यहाँ? सर, वो मैं पापा के एक ज़रूरी काम से इंडिया आया था और आज मुझे वापस जाना है कोरिया। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने कॉलेज ग्रुप के साथ ही वापस जाऊँ, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। अच्छा किया, वेरी गुड। और वैसे भी आज हम जिस प्लेस पर जा रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। यस सर। तो आज है ट्रिप का लास्ट डे और लास्ट डे सब लोग जा रहे हैं एक स्पेशल जगह पर। उनके टीचर्स ने एक स्पेशल जगह चूज़ की है। चलिए देखते हैं कि वो स्पेशल जगह क्या है। और सब लोग पहुंच गए हैं उस प्लेस पर। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका सरप्राइज। वाह सर, ये तो बहुत ही खूबसूरत है और इसीलिए हम सब टीचर्स ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपनी ट्रिप की एंडिंग एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से करें। तो इससे ज़्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता था। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत ही खूबसूरत है। सर, ये वही इमारत है ना जो एक राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाई थी? हाँ, ये वही है और इसीलिए इसे प्यार की निशानी भी कहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये प्यार की निशानी मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ देख रही हूँ। तुमने कुछ कहा जिमिन? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आपने कुछ सुना? मुझे ऐसा लगा तुमने कुछ कहा। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. तो जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो अपने साथ हुए रात वाले हादसे को पूरी तरह भूल गई हैं। योंगी का साथ पाकर वो बहुत खुश हैं कि वो ये प्यार भरी निशानियाँ अपने प्यार के साथ देख रही हैं। और ऐसे ही पूरा दिन बीत गया है। जिमिन बहुत खुश हैं। चलिए इन्हें खुश होने देते हैं और घूमने देते हैं और हम चलते हैं टाइको के पास और देखते हैं कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। तो ये समझ गए ना तुम, ये इस तरह से सॉल्व होता है। यस सर, बहुत अच्छे से समझ गई मैं। वेरी गुड। अच्छा, आज के लिए इतना ही। अब चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ओके, चलें? इसके बाद नामजून जा रहे हैं ते को घर छोड़ने। और नामजून बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत देर हो गई है पर कार स्टार्ट नहीं हो रही है। तब ते बोलती हैं, क्या हुआ है अंकल? पता नहीं बेटा, समझ नहीं आ रहा। जब मैं ऑफिस से आया था तब ये कार बिल्कुल ठीक थी, पर अब इसमें क्या हो गया? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? नामजून बहुत देर तक कोशिश करते हैं कार स्टार्ट करने की, पर कार स्टार्ट नहीं हो रही है। उसके थोड़ी देर बाद ही जंकुक आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ है पापा? जंकुक, पता नहीं क्या हो गया, ये कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है। पापा, फिर आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं इस कार को स्टार्ट करने में जब ये स्टार्ट ही नहीं हो रही है? आप मेरी बाइक से चले जाइए। क्या हुआ है जूनी? मैं देख रही हूँ आप बहुत देर से कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कार में कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? हाँ जिन, लगता तो ऐसा ही है। मम्मा, मैं कह रहा हूँ पापा से कि मेरी बाइक से चले जाएं। जिन, मैंने बाइक कब खरीदी थी? जब हमारी शादी हुई थी। हाँ, और तब मैंने बाइक खरीदी थी और मैं तुम्हारे साथ घूमता था। और उसके बाद तुमने मुझे भाव देना बंद कर दिया तो मैंने बाइक बेच दी। क्या क्या बोलते हैं आप भी? सही तो कह रहा हूँ मैं। तुमने अपना टाइम अपने बच्चों को दिया तो मैंने बाइक बेचकर कार खरीद ली और अब मैं बाइक चलाना भूल गया हूँ।
हाँ तो ये कहिए ना कि आप बाइक चलना भूल गए। मुझ पर इल्ज़ाम डालने की क्या ज़रूरत है कि मैं आपके साथ बाइक राइडिंग पर नहीं जाती हूँ तो आपने बाइक बेच दी। हाँ तो बेच तो मैंने इसीलिए दी ना क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं जाती हो। जूनी, आपसे बहस करके मैं जीत तो सकती नहीं हूँ, तुम बस बोल दिया करो। जूनी हार जाइए। मैं हार जाऊँगा। बस, बहुत हुआ, आज के लिए इतना फ्लर्ट काफ़ी है। जंको फिर तुम्हें छोड़ आओ तेरे को। नहीं आंटी, मैं पापा को कॉल कर देती हूँ, वो आके मुझे ले जाएंगे। बेटा जिहोप जब तक आएगा फिर तुम्हें लेकर जाएगा, तब तक तो बहुत रात हो जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम जंको के साथ चले जाओ। नहीं आंटी, ठीक है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। संभाल कर ले जाना जंको, ओके? ओके मम्मा। तेरे आजा। इसके बाद जंगकुक थे को अपनी बाइक पर बैठालते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं और देखो घर छोड़ने जाते हैं कि तभी रास्ते में जंगकुक बाइक चलाते चलाते सोच रहे हैं। सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपकी कार खराब कर दी। पर मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैं तेरे के साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा शायद मैं उसे उतना जल्दी मना लूँ। जंकुक जंकुक, क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ थे? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? किन ख्यालों में कोई और भी एक्सीडेंट हो जाता हमारा। सॉरी। और बाइक थोड़ा हल्के चलाओ। क्यों, क्या हुआ था? इससे पहले तो तुम्हें कभी डर नहीं लगा। पहले की बात और थी, अब बाइक हल्के चलाओ। मैं सोच रहा था तुम्हें थोड़ा जल्दी घर छोड़ दूँ। जंकुक, मुझे घर जिंदा और सही सलामत पहुंचना है। तुम कहना क्या चाहती होते? यही कि अगर तुम इस तरह से बाइक चलाओगे तो मैं घर नहीं सीधा हॉस्पिटल पहुंचूंगी। ते क्या बोल रही हो तुम? सही बोल रही हूँ मैं। ध्यान से बाइक चलाओ। ओके बाबा, डांटो नहीं, चला रहा हूँ। इसके बाद जंगकुक ते को घर छोड़ते हैं और घर के अंदर जाने लगते हैं, तब ते बोलती हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? घर के अंदर? क्यों? क्या अंकल से मिलने जा रहा हूँ? अंकल से कल मिल लेना। क्यों? अभी रात बहुत हो गई है, घर जाओ। अरे तो मैं चला जाऊंगा। नहीं, अभी जाओ, इतनी रात में बाइक चलाना ठीक नहीं है। ते, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? मुझे तुम्हारी नहीं, अपने अंकल के बेटे की फिक्र हो रही है। तो बात तो वही है ना कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। नहीं जंकुक, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं हो रही है, मुझे मेरे पापा की बहन के बेटे की फिक्र हो रही है। ते, तुम क्या बोलती हो, कुछ समझ नहीं आता है। जंकुक, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरी बातें बहुत हाई लेवल की होती हैं, तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी। इसलिए बेहतर है कि तुम अभी घर जाओ। तुम्हारे मूड का कुछ पता नहीं होता है ना, कब प्यार जताती हो, कब गुस्सा करती हो, कब लड़ने लगती हो, कुछ पता ही नहीं है। और अभी अगर तुम नहीं गए ना तो पता नहीं मैं क्या करूँगी। अच्छा बाबा ठीक है, गुस्सा नहीं करो, जा रहा हूँ मैं, बाय बाय। आ गई तुम? कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? बहुत ही अच्छा रहा पापा, अंकल ने बहुत अच्छे से समझाया, मुझे सब समझ में आया। वेरी गुड, मैंने कहा था ना तुमसे, नामजुन बहुत अच्छा है अकाउंट्स में। हाँ पापा, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, अंकल बहुत ही अच्छे अकाउंट्स में, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा तेज, तुम्हारे कितने दिन रह गए इस एग्ज़ाम के? पापा मेरे पास सिर्फ एक हफ्ता है, मुझे एक हफ्ते में ही सब कुछ रेडी करना है। अच्छे से पढ़ना होगी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा, मैं रूम में जाऊँ? हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। सो स्टूडेंट्स, मैं लास्ट टाइम सबसे पूछ रहा हूँ, किसी का कोई सामान तो नहीं रह गया ना उनके रूम्स में? अच्छे से याद कर लिया आप लोगों ने? जी सर। गुड, अगर रह गया तो ले आओ, वरना बस चलने वाली है। नहीं सर, हम सब लोग अपना सारा सामान ले आए हैं। ओके, तो बस स्टार्ट करते हैं। इसके बाद बस चलने लगती है, तब सर योंगी से बोलते हैं, योंगी, तुम मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके सर। पता नहीं, पर शायद मुझे तुमसे आज ये ज़रूर कहना चाहिए। थैंक यू योंगी। थैंक यू, पर सर क्यों? कल रात तुमने जो किया उसके लिए। कल रात ऐसा क्या हुआ सर? और मैं तो आज सुबह ही आया हूँ। योंगी, मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह मॉर्निंग में मैंने इम्बो को देखा और तुम्हें और जिमिन को बेंच पर। सॉरी सर, मैंने उसके बाद सीसीटीवी कैमरास चेक किए थे। सर लेकिन इम्बो कहाँ है? मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था और प्रिंसिपल सर ने उसके कंप्लेंट भी कर दिए, तो वो कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। योंगी और शूजन सर बस में आगे बैठे हैं और बातें कर रहे हैं और उन्हें देखकर जिमिन जो पीछे बैठी हैं वो सोच रही हैं, पक्का सर योंगी को डांट रहे होंगे, क्योंकि उन्हें अब तक तो कल रात के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा, और ये भी कि योंगी ने कल रात इम्बो को बहुत मारा है। पता नहीं क्या होगा, कहीं उन्हें रस्टिकेट ना कर दें कॉलेज से।
तो जिमिन बहुत ज़्यादा परेशान है कि पता नहीं सर योंगी को क्या पनिशमेंट देंगे। और ऐसे ही सोचते सोचते पूरी रात बीत गई है और ये लोग इंडिया से कोरिया वापस आ गए हैं। और इंडिया से कोरिया पहुंचते ही शुगा सबसे पहले पहुंचते हैं अपने घर, अपनी डॉल से मिलने। चलिए देखते हैं कि किम मैंशन में क्या हो रहा है। सॉरी जंगकुक, तुम्हारे साथ इतना रूड बिहेव करने के लिए, पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। बस ये एग्ज़ाम्स हो जाएं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो ये अपने ख्यालों में खोई होती हैं कि तभी कोई उनके रूम का दरवाज़ा नॉक करता है। भैया, आप कब आए? बस अभी आया। और तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? हाँ भैया, आज संडे है। सॉरी, मैं भूल गया था। ओके, तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ। ओके भैया। वैसे भैया, आप जिस काम के लिए गए थे वो हो गया ना? हाँ डॉल, अच्छे से हो गया। तो तुम इसे सॉल्व करो, तब तक मेरा एक ज़रूरी कॉल है, मैं उसे अटेंड करके आता हूँ। ओके ओके सर। तो तुम्हें समझ आ रहा है ना? जंगकुक, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मुझे सब समझ आ रहा है। अच्छा पापा ठीक है, चिल्ला क्यों रही हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, अगर समझ नहीं आ रहा हो तो मैं बता दूंगा। नहीं, मैं अंकल से पूछ लूँगी, सर से पूछ लूँगी, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक और तेज झगड़ ही रहे होते हैं कि तभी नामजून अपनी कॉल अटेंड करके वापस आते हैं और तेज से बोलते हैं, तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? यस सर। सॉरी बेटा, मुझे ना एक ज़रूरी काम से ऑफिस जाना होगा। क्या? हाँ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, ये वाला लेसन ना जंगकुक को बहुत अच्छे से आता है, वो तुम्हें पढ़ाएगा। ओके? नहीं अंकल, कोई बात नहीं, मैं पापा को कॉल कर देती हूँ, वो मुझे आकर ले जाएंगे। नहीं ते, बिल्कुल लापरवाही नहीं, तुम्हारे कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम्स हैं और अभी बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं। हाँ, लेकिन ये जंगकुक को बहुत अच्छे से आता है, वो तुम्हें पढ़ाएगा, तुम्हें समझ में आएगा। ओके? नहीं समझ आता है तो कल हम दोबारा रिपीट करेंगे। ओके? हाँ पापा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं तेरे को बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। हाँ, मुझे उम्मीद तो तुमसे यही है, ये अच्छे से पढ़ाओगे। पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ते पढ़ लो जंगकुक से। ओके सर, मैं निकलता हूँ। ओके, बाय बाय। ते ये समझ आ रहा है ना? हाँ, और ये वाला? हाँ, और ये वाला सॉल्व कर लोगी? हाँ, मैं ये भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी, वो भी कर लूँगी, मैं सारा सॉल्व कर लूँगी, तुम प्लीज़ चुप बैठो। अरे, अगर इसमें से तुमने कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाया ना तो पापा मुझे डांटेंगे। ते अगर तुम्हारी वजह से पापा ने मुझे डांटा ना तो फिर तुम समझ लेना। क्या समझाओगे तुम? अरे ये समझाऊंगा, और क्या समझाऊंगा मैं तुम्हें? पढ़ लो, कुछ ही दिन में हमारे एग्जाम से। हाँ, और मैं पढ़ाऊँ या पापा, तुम्हें तो अकाउंट्स पढ़ने से मतलब होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, ये वाला नहीं समझ में आ रहा है, बता दो कैसे सॉल्व करूँ। हाँ बताता हूँ, इसे ऐसे सॉल्व करना है। देखो मैं कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छे से देखो। ते ते हाँ, किन ख्यालों में खोई हो? ये गलत है और ये भी गलत है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? तुम डांट क्यों रहे हो मुझे? ते मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो सही से करो ना। अगर एक बार और बता दोगे तो कुछ चला जाएगा। नहीं, कुछ नहीं जाएगा, मैं तुम्हें एक नहीं 10 बार बताऊंगा, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए। ओके? ते क्वेश्चन सॉल्व हो गए ना? हाँ सारे हो गए। और ये तुम नोटबुक के पीछे क्या लिख रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दिखाना मुझे। क्यों क्यों देखना है तुम्हें? तुम क्या लिख रही हो मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि इस समय मैं तुम्हारा टीचर हूँ। नहीं टीचर जी, आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा पर्सनल है। दिखाओ मुझे। Feels like love. Cupid made a shot straight into. क्या हुआ है? अचानक से बड़ी शांति हो गई। कुछ नहीं मम्मा, वो हम मन में पढ़ रहे थे इसीलिए। अच्छा, तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ? बहुत देर से पढ़ रहे हो, थक गए होगे ना? नहीं आंटी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं पापा को कॉल कर रही हूँ, मुझे घर जाना है, बहुत देर हो गई है। लेकिन ते तुम कैसे जाओगी? बाहर मौसम बहुत ख़राब है और मुझे नहीं लगता कि ऐसे मौसम में होप को तुम्हें लेने आना चाहिए कार से। अच्छा हाँ, बहुत तेज़ बिजली कड़क रही है और हवा भी चल रही है, बहुत तेज़ बारिश होगी।
तुम आज रात यहीं रुक जाओ। नहीं आंटी, बात ये है ना कि मैंने पापा को सुबह देखा तो मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी अगर तुम अपने पापा को मिस कर रही हो। तो फिर तुम ऐसा करो, तुम जंको के साथ चले जाओ, क्योंकि होप तुम्हें जब तक लेने आएगा फिर तुम जाओगी, आई थिंक तब तक बारिश स्टार्ट हो जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम्हें जंको छोड़ आए। ओके मम्मा, मैं छोड़ आऊँगा तेरे को। हाँ लेकिन बाइक बहुत आराम से चलाना, हाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है। ओके मम्मा। बाय आंटी। बाय बेटा, संभल कर जाना। तो और मेरे फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। और जंकुक जा रहे हैं तेरे को छोड़ने घर। अगर बारिश होगी तो हमें देखने को मिलेगी टाइकू की रोमांटिक बारिश वाली नाइट। तो तब तक के लिए श्रृंगी आर्मी, बाय, टेक केयर।